मैथिलानी सब बड़ अनुनय विनय केलखिन राम जी से, राम जी नहीं झुकलखिन किए तो मैथिलानी सब बुझ गेलखिन जे ई जे छोटका छै ई बड़ा गुंडा है, यह मना कर दै छै। तो लखन लाल जी से मैथिलानी सब प्रार्थना केलखिन जे अहूँ के जोगाड़ लगा देब, अहाँ कनि किछु करू कि न, अहूँ के बियाह एहिठाम करा दे। तो कहलखिन उ तो भ गेल, कहलखिन अहाँ बुद्धिमान भ के, ज्ञानी भ के, बुधियार भ के एतबू नहीं बुझब जे बड़का भय एते बड़का उत्कीर्णा केला ये, तहाँ उनका पैर में गोर लगियोन, चरण में झुक के गोर लगियोन। तो एकटा भाव ई जखन लखन लाल जी राम जी के चरण में झुक के प्रणाम केलखिन एतबा देर में जहन क्यों झुकै छै त कने प्रणाम जिनका करे छै कने झुक के उनकर हाथ पकड़ के उठबै छथिन। तो मैथिलानी सब कहै छथिन जे एकटा भाव ई जखन लखन लाल जी राम जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम केलखिन तो राम जी कने झुकलखिन, मैथिलानी सब आदेश देलखिन सीता जी के जे एतबा देर में पहिरा दियो। लेकिन एकटा महात्मा के भाव ई छन, मैथिलानी सब देखलखिन जहन सोझ आंगुर से घी नहीं निकले छै त टेढ़ आंगुर करऽ पड़े छै। तो राम जी सोझ छथि, सोझगर बात ही नहीं बुझै छथिन, तो टेढ़गर बात के प्रयोग करऽ के चाही। तो झूठों के जे छै कोनो हवा नहीं लोग ककरो बारे में उड़ा दै छै। जना एक दिन पंडित जी हवा उड़ा देलखिन जे फलना के बाप मरि गेलै, हमरा आश्रम में सब केस छिलेला तो कहलखिन किए, तो कहलखिन रामनाथ बाबू मरि गेला। तो रामनाथ बाबू छलखिन के, तो लहरियासराय टावर पर एगो गधा रहे छले, ओकरे नाम छले रामनाथ बाबू। तो झूठों के लोग किछु बाजऽ लगला। तहिना जे छै कहै छथिन जे मैथिलानी सब प्रयोग केलखिन जे राम जी के बारे में झूठों के एकटा हवा उड़ा दियो जे विवाह भ गेलै भ गेलै भ गेलै। तो चारू तरफ मैथिलानी सब कहऽ लगलखिन जे विवाह हो गया हो गया हो गया। राम जी कहलखिन जे झुकलिए नहीं तो बियाह कखन भ गेलै, छाती तन्नइए छिए, मूड़ी ऊपर है, विवाह कखन भ गेलै। तो कहलखिन बरमाला हो गया हो गया हो गया, झूठे मूठे। तो राम जी अब एकटा बात कहूँ, हमरा गर्दन में माला है तो अई कि नहीं एना जे कने रहबै तो देखबै, तै के लेल तो कने मूड़ी के झुकावऽ पड़तै कि ने। तो राम जी एतबा देर में जखने कने मूड़ी झुकेलखिन आ कि जानकी जी बरमाला पहिरा देलखिन पहिरा न दियो ई रह देबै बौआ, एखन एखन रह दे, एखन रह दे, भगवान के जन्म वाला बेन। अच्छा तो फोड़ू, बढ़िया से फोड़ू। लीजय पहिरी जय माला सोना हो नृप दशरथ के लाला, लीजय पहिरी जय माला सोना हो नृप दशरथ के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। अरे लीजय पहिरी जय माला सोना हो नृप दशरथ के लाला, जय महिर जय माला सुन हो दशरथ के लाला, जय महिर जय माला सुन हो दशरथ के लाला, जय महिर जय माला सुन हो दशरथ के लाला। बोल दुल्हा दुल्हीन सरकार की जय हो, अयोध्या मिथिला धाम की जय। अब अयोध्या और मिथिला के संबंध भ गए। विश्वामित्र जी सो जनक जी जाके पूछलखिन जे विवाह तो भ गेलै, जे शर्त छले तदनुकूल विवाह भ गेलै, लेकिन आब जे छै विधि पूर्वक जे लोकाचार है अपना सभक गाम घर के जे नियम कानून होइ छै तदनुकूल विवाह हेबा के चाही। तो जनकपुर दूत गेलखिन हे बराती सब एथिन एक गिलास पानियों के व्यवस्था करू। हाँ ओ विजय बाबू खाली ताली बजबै छी, जाओ सुसुम जल लेने आओ कर।
पहिलुका जमाना छलै कि ठंडा जल से पैर धोए छलै। कलयुग छे, कोरोना के समय छे, गरम पानी पीबऽ के चाही। तो जनकपुर से दूत गेलखिन अयोध्या। अयोध्या में पूरा खुशी के समाचार पूरा अयोध्या में फैल गेल। आ सब गोटे अपन अपन घोड़ा गाड़ी जे छे, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इनोवा सब सजा सजा के जे छे अयोध्या से सब मिथिला के लेल चलना है। एकटा महात्मा के बड़ सुंदर भाव छे। अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। लेकिन राम जी के बारात के अजब बारात क्या कहलखिन, किया कि अय ब्रह्मांड में पहिल विवाह एहन भ रहल छे जे दुल्हा 6 महीना पहिने से पेटकुनिया लादने छे मिथिला में, अब बाराती 6 महीना के बाद अबै छै। त्या कहलखिन अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली हो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से। पर दुल्हा न संग में जात अवध से मिथिला चली। पर दुल्हा न संग में जात अवध से मिथिला चली। पर दुल्हा न संग में जात अवध से मिथिला चली। पर दुल्हा न संग में जात अवध से मिथिला चली। अरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हास्य विनोद होइत पूरा अयोध्या से बराती मिथिला के क्षेत्र में पहुंचला है। जनक जी के पता चलन खाए पीबो के बीच में व्यवस्था केलखिन है, जकरा जलखै सब कहै छियै। तो बीच में कने दही चूड़ा सब के व्यवस्था भेलै है। सब गोटे फ्रेश भ गेला एकदम से खा पी के। आब जे छै से बराती द्वार लागि गेलै है, नगर में प्रवेश भ गेलै है। आब जे छे मैथिलानी सब परीक्षण करत। अच्छा कोनो परीक्षण के गीत? हाँ तो गाओ ना परीक्षण के जे कोनो गीत। हाँ यो पंडित जी हिनका सबके दियो। बौआ तू बीच में हुलुल कथिल करे ले छ। तो मैथिलानी सबके काम छै, तू निकला एमहर आबि जा। बियाह दान में तो मान लिया मैं बहन के काम हो कि नहीं। करू करू पंडित जी, भगवान के परीक्षण आवे था। सब
एहि प्रकारे मैथिलानी सब भगवान के परिछन केलखिन और मिथिला के गायर जे होय छे से चीनियों से मिठगर होय छे। मिथिला के जे गायर होय छे से मिश्री आ चीनी से बेसी मिठगर होय छे। तो मैथिलानी सब कहलखिन जे आब दूल्हा के परिछन त भ गेलन, आब हिनका जे छे काल्हि बनि जेतै पे आब दूल्हा के जे छे से अंदर ल चलू। तो विध तो बड़ है भगवान के अपना एठम कहावत है मिथिला में बियाह से विध भारी होय छे। सब जे विध करब तो भरि रात जे छे ओहिना अहाँ सबके बैसल बैसल डाँर धो लेने है। तो समयानुसार भगवान के विवाह हेतन। विवाह के बाद तुरंत कने जन्मोत्सव के चरित्र चर्चा का विश्राम देव कथा के। तो भगवान अंदर गेलखिन आ बाराती सब जे अपना अपना जगह पर जाके बैसे छथिन। तो बाराती सब के बराती सरियाती सब ल जाय छथिन बाराती के जगह पर बैसाबो ले। आ राम जी जे चारू भाई दुल्हा छथि हुनका अंदर ल जाय छथिन। तो कहलखिन जे मिथिला के भ के भगवान के जे मिठगर मिठगर गारि नहीं पढ़बन तो नीक बात छे। तेसर मैथिलानी कहलखिन नहीं गारि पारू
तो चारिन मिथिलानी बिना देर लगेने गायर पार लगलखिन भगवान के। कौन गायर? माई है परम छिनारी सब दुल्हा के माई। माई है परम छिनारी सब दुल्हा के माई। माई है देखो दूध कट्टो जन मुहामा सुखाय। माई है देखो दूध कट्टो जन मुहामा सुखाय। देखो दूध मुहामा सुखाय। माई है देखो दूध कट्टो जन मुहामा सुखाय। माई है दुल्हा के माई सब पर ढहलेल। 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 माई है कनियों ने जुड़लन उबटन तेल। 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 एहि प्रकारे भगवान के मधुर मधुर गायर पढ़ैत अंदर लऽ जाइ छथिन जनबासा में। ओहिठाम लऽ जाके कहै छथिन, एकटा मैथिलानी कहै छथिन जे हिनका समय बहिन के नाम पूछि लिअ, कियाकि आगू गायर पार होमे सुविधा है। तो ओकरा जे छै से एकटा विध बना के कहै छथिन, एकटा बात हमर कनि सुनि लिया। एकटा बात हमर कनि सुन लिया। ई विधि केर आगा पैर दिया। आहा विधि केर आगा पैर दिया। एकटा बात हमर कनि सुनि लिया। एकटा बात हमर कनि सुन लिया। ऐठामक विध प्रसिद्ध अछि। ऐठामक विध प्रसिद्ध अछि। अरे माय बहिन केर नाम लिया। आहा माए बहिन केर नाम लिया। मैथिलानी सब पूछती यहाँ के मैं बहन के नाम तो कहबे की ना। हाँ, अरे माए बहिन केर नाम लिया। एकटा बात हमर कनि सुन लिया। एकटा बात हमर कनि सुन लिया। एकटा बात हमर कनि सुनि लिया। एकटा बात हमर कनि सुन लिया। आप भगवान के आगू लऽ जाइ छथिन मैथिलानी सब मंडप लंग लऽ जाके जे छै आ अठोंगर होइए अपना एहिठामक मिथिला में। सब मान गुमान गमोलन है चित चोरवा जो बधोलन है चित चोरवा जो बधोलन है। सब मान गुमान गमोलन है। सब मान गुमान गुमोलन है चित चोरवा जो बधोलन है चित चोरवा जो बधोलन है। कहै छथिन मैथिलानी सब ई चित चोरवा के लाली लाली ठोरवा है। ई चित चोरवा के लाली लाली चोरवा है। ई चित
राखे लाली लाली छोरवा है चित चोरवा के लाली लाली छोरवा है पार करे जावा कैलनी है आहे पार कर जावा चोलनी है चित चोरवा जो बनौलनी है चित चोरवा जो बनौलनी है चित चोरवा जो बनौलनी है। अठोंगर विध भेला के बाद और जे छोट मोट कोनो कोनो विध छे सबटा विध भ गेल आर मैथिलानी सबके जे छे कहलखिन पंडित जी साहब जे आब जे छे से कन्यादान कैल जाओ। पान लिया सुपारी लिया पाई लिया और कन्यादान करू। प्रतिभा जी सुंदर सन कन्यादानक गीत सुनौती कन्यादानक समय भेल जनक जी के बजायल गेलनि ये और जनक जी अपन बेटी सिया धिया के जे छे दान करे छथिन कोना तकर चर्चा हम पुनः सुनब लेकिन तैसों पहिने पद के श्रवण करी। आओ जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुणे धिया दान है आहे बाबा करुणे धिया जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुणे धिया दान है आहे बाबा करुणे कन्यादान है।
हिमवंत जी में गिरिजा महेश हरे श्री सागर दई तिमि जनक राम महिषिय समर्पी विश्व कल की रत्नई विश्व कल की रत्नई। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखे छथि जाहि प्रकारे हिमालय हिमांचल अपन बेटी पार्वती के हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंपलखिन ताही प्रकारे जनक जी अपन बेटी सिया धिया के हाथ जे छे राम जी के हाथ में सौंपलखिन। आ बेटी के जखन एकटा पिता कन्यादान करबऽ लगै छथिन तो पिता के हृदय पर की बीतै छै ई तो पिता के हृदय जान सकै छथि। तिमि जनक राम महिषिय समर्पी विश्व कल की रत्नई। हम निवेदन करबैन यजमानी सौ जे सीता जी के हाथ पकड़ के राम जी के हाथ में सौंपथिन जाहि प्रकारे श्री जनक जी महाराज अपन बेटी सिया के हाथ जे छे राम जी के हाथ में सौंपलखिन। मांडवी के हाथ कनी बुआ शीघ्रता करू समय बड़ भ गेलै अब नहीं उठे छथिन तो उनका उठेबन कि ना एकटा भजन गाय भगवान के महुआ पियाई एकटा विवाह गीत छै कहै छै ठीक। हाँ हाँ मांडवी के हाथ जे छे भरत लाल जी के हाथ में, श्रुत कीर्ति के हाथ शत्रुघ्न लाल जी के हाथ में और उर्मिला के हाथ लखन लाल जी के हाथ में सौंपे छथिन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोखदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम इति स्वस्ति मंगलम। प्रणाम कर लिया भगवान श्री सीताराम जी के प्रणाम करू। एक बाद भामर होय छै कि सिंदूर दान? भामर होय छै कि ने? चारो दुल्हा देत भवरिया है, चारो दुल्हा देत भवरिया है, संग सोहती दुल्ही नगरिया है, संग नगरिया है, चारो दुल्हा देत भवरिया है, चारो दुल्हा है, चारो दुल्हा दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, हमर हजमा हजमिया के संग ही सुता भाव बिछि बिछि खाओ, दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, हमर बाबा हुनकर बाबा के संग ही सुता दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, हमर पंडित हुनकर बंदी करके दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, हमर हलवा हुनकर हरमनिया के संग ही सुता दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, दाइला बाछिरिया भाव बिछि बिछि खाओ, हमर मौसा हुनकर मौसी के संग सुता दाइला बाछिरिया भाव
छी बिछिका हमर दीदी हुनकर प्लीज गाइला बाछिरिया भौजी छी बिछिका गाइला बाछिरिया भौजी छी बिछिका गाइला बाछिरिया भौजी छी बिछिका। बोल चारों भैयन की जय हो। अब केवल एकटा पद गायब के हम भगवान के सिंदूर दान करा दै छियन। पंडित जी सिंदूर लिया। प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, ई अवसर जुनि आहा लाज 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 करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय भगवान के सिंदूर दान भेला के बाद जे छै सब सखी सब मिल के भगवान के कोहबर में लऽ जाइ छथिन। द्वार के छकाय सब के लेल शायर सब जे भगवान के छलखिन से अनुनय विनय करै छथिन। भगवान द्वार के छकाय द कोहबर में प्रवेश करै छथि। एकटा कोहबर के गीत आ कने भगवान के महुवक कने खीर आयल छै कि न? हाँ अच्छा तो पहिने खीरे खुआ दियो न, फिर ओके बाद एकटा गायर पारि देथिन आ तहन जे छै। यौ पंडित जी अहाँ एम्हर ध्यान देने रहियो, खीर भगवान के दियो। भगवान के खीर खुआ दियो। हाँ अहाँ जे छै एकटा गीत अहाँ गाबी। एकटा मिथिला वर्णन अहाँ सब गोटा के बीच में राखै छी। राखियो बढ़िया से। जनक किशोर मोरे जनक किशोर मोरे भेलखिन बहनिया हे, भेलखिन बहनिया हे मिथिला के राते। जनक किशोर मोरे भेलखिन बहनिया हे मिथिला के राते। हे राम जी पहुन मांगलखिन मोर हे मिथिला के राते। राम जी पहुन मांगलखिन मोर हे मिथिला के राते। जनक किशोर मोरे जनक किशोर मोरे भेलखिन बहनिया हे, भेलखिन बहनिया हे मिथिला के राते। राम जी पहुन मांगलखिन मोर हे मिथिला
के नाते हे प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते राम जी बहुन मांगल फिर मोर हे मिथिला के नाते निरखी हृदय पर हम मड़वा बने निरखी हृदय पर हम मड़वा बने निरखी हृदय पर हम मड़वा बने हे मिथिला के नाते हे दुल्हा दुल्हा दुल्हनी चित जोड़ गे मिथिला के नाते दुल्हा दुल्हनी चित जोड़ गे मिथिला के नाते राम जी मोहन मांगल फिर मोर गे मिथिला के नाते निरखी हृदय में हम कोहबर बने निरखी हृदय में हम कोहबर बने निरखी हृदय में हम कोहबर बने हे मिथिला के नाते हे हास्य रस होया तभी भोर हे मिथिला के नाते हास्य रस होया तभी भोर हे मिथिला के नाते राम जी मोहन मांगल फिर मोर हे मिथिला के नाते तबला फूट गए ना। अच्छा चलू अब जन कही देने छे मिथिला में भगवान अहिना भगवान के महुआ के भए गेलन आ बाकी विध कैल करा देबन। आय भगवान जे छथिन 1 टका लो ना भगवान कोहबर में छथिन लेकिन भागवत के अनुसारे भगवान मिथिला से अयोध्या गेलखिन ये व्यासपीठ से इनका आशीर्वाद दै छन जे भगवान इनका खूब जे छे आगू बढ़ावथुन। आहू सब खूब आशीर्वाद दियो अपना समाज के बेटी थी के आ सब खूब आशीर्वाद दियो। आई पाई राख लेबे विपैत के समय विपैत से मतलब कोनो एहन समय में खर्च करब अगर चॉकलेट सब नहीं खाए। अच्छा चलो बढ़िया इनका प्रसाद सब हाँ चलो तो भगवान कोहबर में छथिन लेकिन भागवत के अनुसार जे छे से भगवान पुनः अयोध्या एलखिन ये आय बुढ़िया कत से 2000 के कत से 100 कर ले लिए
2000 के न गड्डी चले 100 के तो सुना लिए बुझल कई बुढ़िया जाए खर्च बढ़े हेतै तो पहिने ओकरा खुला करा के रख ले। अस्तु तो राम जी अयोध्या एलखिन पुनः जे लीला छे सब गोटे जानते छी। आ शेष लीला हम अगहन विवाह पंचमी में एठाम कथा करबे करब अपन आश्रम में। अहाँ सबके एखने 9 ता हकार दुनू द दै छी। भोजन के व्यवस्था से हो रहते बुझलौ आ भजनों के व्यवस्था रहत। एठाम तो मिथिला के सब प्रायः सब कलाकार सब अबै छथि। अगहन विवाह पंचमी में बुझलौ अगहन विवाह पंचमी में पुनः राम कथा वही ठाम हमारा आश्रम पर शर्मा डायग्नोस्टिक के बगल में हमारा आश्रम है मेने रोड में वही ठाम है। तो अहाँ सबके एखने 9 दऽ दै छी बुझलौ जमाइन खा के आयब। हाँ आर हकार दै छी जे कथा सुनल आयब बुझलौ। आब जे छै भगवान सुखदेव कहै छथिन तबले हमर फूटि गेल तबलिया के चलो यो 2 बेर भगवान नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित हमने तुम्हें राम वंश की कथा सूर्य वंश की कथा सुनाई। अब हम तुम्हें चंद्र वंश की कथा सुनाते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए। अत्रि के चंद्रमा। चंद्रमा के बुध। बुध के पुरुरवा। पुरुरवा के नहुष। नहुष के यति याति संयाति इत्यादि। हे भगवान ए विजय जी ये क्या कर रहे हैं? हाँ बंद कीजिए अभी उसको। कथा के बाद ये सब कीजिएगा। अब ये कोई तरीका है? हाँ तो बटाना तो यहाँ क्या सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। कथा हो रही है आप सिंदूर बांट रही। कोई चूड़ी बांटेगा कोई टिकली बांटेगा। कथा के बाद ये सब कीजिएगा। जिनको लेना होगा कथा के बाद ले लेंगे। कथा के मध्य ये नहीं होनी। समय बहुत हो चुका है। हम भगवान का बस एक बधैया गा करके वाणी को विश्राम देंगे उसके बाद लीजिएगा। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। अत्रि के चंद्रमा। चंद्रमा के बुध। बुध के पुरुरवा। पुरुरवा के नहुष। नहुष के आयु श्रुतायु इत्यादि 6 पुत्र हुए। ययाति के 2 विवाह हुए। एक देवयानी के साथ और एक शर्मिष्ठा के साथ। इनसे 5 संतान हुए जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है यदु और सबसे छोटे पुत्र का नाम है पुरु। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ। इसी वंश में राजा दुष्यंत हुए। पुरु वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ और यदु वंश में अजमीड देवमीड सूरसेन प्रभृति इत्यादि नाम के राजा हुए। सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदुभी जिनकी 7 पत्नियां थी। सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी है। इनके 8 संतान हुए। सबसे छोटे भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए। मथुरा में जन्म लिए। गोकुल में लालन पालन हुआ। वृंदावन में भगवान ने लीला करी और पुनः मथुरा में आकर के राक्षसों का उद्धार किया। द्वारिका में रह करके भगवान ने महाभारत जैसे युद्ध को अर्जुन को माध्यम बना करके पृथ्वी का भार हरण किया। 125 वर्ष धरती पर रह करके भगवान स्वधाम गमन करते हैं। धर्म की स्थापना करके 9वें स्कंद की कथा यहीं विश्राम लेती है। 10वें स्कंद में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा बताई है।
वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ कंस ने, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाया। और जब अपनी बहन को रथ पर बिठा करके विदा कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, अस्यस्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम भासे अबुधा। रे मूर्ख, तू जिस बहन को आज विदा कर रहा है इसी का बेटा 8वां गर्भ तेरा हत्यारा होगा। कंस की भक्ति 1 मिनट में सब चली गई। रथ का घोड़े का लगाम जो था वो नीचे छोड़ दिया, बहन का बाल पकड़ा, खींच करके नीचे गिरा दिया, तलवार निकाला और मारने लगा। इतने देर में वसुदेव जी ने उनके हाथ जोड़ करके कहा कि आपको ये शोभा नहीं देती, बहन की विदाई की बेला में एक भाई को ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी बहन के ऊपर आक्रमण करे, बहन की हत्या करे। बोले आपने सुना नहीं, किसी का बेटा मेरा हत्यारा होगा तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, बांस को ही खत्म कर देते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि ये आपकी दुश्मन नहीं, इसका बेटा आपका दुश्मन है। तो मैं वचन देता हूं इसके जितने भी संतान होंगे मैं आपके हाथ में ला करके दे दूंगा, आपकी जो इच्छा होगी आप करना। वसुदेव जी को और देवकी को कंस ने कारागृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ कंस के हाथ में दिया, कंस को दया आ गई, उस पुत्र को छोड़ दिया। एक एक करके सबको जब छोड़ने लगा तो नारद बाबा को लगा किसी प्रकार ये धर्मात्मा बना रहा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और यदि इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो कंस को आकर के नारद बाबा ने उकसा दिया कि देवताओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं, 8वां वाला पहले नंबर में भी आ सकता है। उकसा दिया कंस ने, एक एक करके 6 पुत्र को मार दिया। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी पधारे, शेषनाग भगवान। भगवान ने अपनी योग माया को बुला करके कहा कि मुझे भूभार हरण करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए अवतार लेना है, आप हमारी सहायता कीजिए। और 7वें गर्भ को मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। कंस समझा कि बेटा मर गया, 7वां गर्भ योग माया ने वहां रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। 8वें गर्भ के रूप में भगवान देवकी मैया के गर्भ में आते हैं। देवकी मैया के देह का तेज दिन व दिन बढ़ने लगा। कंस को लगा कि मेरा दुश्मन आ रहा है, जब भी अपनी बहन के सामने आता है तो दया आ जाती है, उनके चेहरा को देख करके प्रसन्न हो जाते। क्यों? क्योंकि अंदर भगवान जो पेट में पल रहे। लेकिन जैसे कारागृह से हटते हैं तो फिर सोचते हैं कि यही है हमारा दुश्मन, तो पहरेदार को बढ़ा दिया। ध्यान रहे ये गर्भ नष्ट ना होने पाए, यही हमारा दुश्मन है। धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भस्तुति करी। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।